मैं सोच रहा हूँ कि लायंस इंटरनेशनल से पूछूं या फिर आपके शैक्षणिक जगत से सवाल जवाब पूछूं। चलिए पूछते हैं। 39 साल हो गए हैं शायद आपके जी टंडन जी कोचिंग को। जी। शुरुआत जब आपने किया था तो इस बात का तो खैर अंदाज़ा नहीं होगा कि हम इतनी दूर तक की यात्रा तय कर पाएंगे, लेकिन अब लगभग 40 वर्ष पूरे हो गए हैं टंडन कोचिंग को। तो क्या लगता है कि वो सारी चीज़ें आपने हासिल कर ली, प्राप्त कर ली, अभी और कुछ शेष रह गया है बच्चों को शिक्षा देते देते? किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होता। मैं कोई भी काम करता हूँ एक लक्ष्य बना के ही काम करता हूँ। जब मैंने 1986 में मैं पढ़ ही रहा था, मुझे कुछ ऐसा शौक़ नहीं था कि मैं लगता था कि पढ़ाना है, कुछ शौक़ है। मैं घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा था, बच्चे जा रहे थे, उसने पूछा सर यहाँ पर कोई टीचर स्टेट के हैं जो पढ़ा देंगे? तो मुझे मन में एक फीलिंग आई कि क्या मैं पढ़ाऊँ अगर सच, तो क्या किसी को पढ़ा सकता हूँ? तो मैंने उस बच्चे से कहा, मेरे छोटे भाई हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आओ हम कुछ ज्ञान देते हैं, समझ में आएगा तो आगे भी आना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब उसको बहुत समझाए तो उस बच्चा मेरे पास पढ़ने आ गया। और पढ़ने का 2 दिन बाद पूछा कि सर क्या पैसा लेंगे? बोले बेटा पैसे के लिए नहीं बुलाए हैं, मैंने आपको भाई कहा है, एक छोटे भाई हो, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, एक हम देखेंगे कि मेरा ज्ञान भी इससे बढ़ेगा। और इस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया और हमारे पास मात्र 1 सवा महीने के अंदर 100 से ऊपर विद्यार्थी हो गए। एक प्रश्न मैं करता हूं पंकज भाई आपसे। आज की तारीख में तालीम पाना यानी शिक्षा पाना बड़ा महंगा हो गया है। बहुत सारे लोग रहते हैं प्रतिभावान, लेकिन वो पा नहीं सकते हैं शिक्षा। तो चूंकि अब तो एजुकेशन को कहते हैं कि कमाने का बहुत बड़ा जरिया हो गया है, तो एज ए एजुकेशनिस्ट या फिर एज ए टीचर आप क्या समाज को मैसेज देंगे या दूसरे पढ़ाने वालों को क्या देंगे? देखिए, शिक्षा को कभी भी व्यापार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यापार के रूप में हम आते हैं तो ये शायद भविष्य के लिए हम बहुत नाम नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमा भी सकते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई अर्थ जीवन में नहीं होगा। आज मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई किसी की दया, मैंने मर्सी की हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे लगा कि कोई बच्चा आया है और उसे शिक्षा की ज़रूरत है और मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा पहला धर्म होना चाहिए उस बच्चे को ज्ञान। राजमिस्त्री का बेटा है, राजमिस्त्री साहब आके हाथ फैला रहे हैं, सर मेरा बच्चा भी कुछ बन जाएगा, अगर आप दे दीजिएगा तो आप पर कृपा होगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बच्चा अगर पढ़कर हमको दे देगा तो शायद एक बच्चे के कारण हमको कई और बच्चे मिलेंगे, तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते फिर आपके जहन में कब आया कि मुझे अब समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ना है, सेवा की तरफ आगे बढ़ना है? हालांकि शिक्षा भी सेवा ही है, लेकिन फिर आप जो है कि इंटरनेशनल लायंस इंटरनेशनल की तरफ जुड़ गए। 14 साल आप उसमें बिता चुके हैं। बात 2010 की है। उस समय में लायंस क्लब भागलपुर ने अपने टीचर डे कार्यक्रम में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड से सम्मानित किया था और भागलपुर के डीएम ने वह अवार्ड मुझे दिया था। तो और उसके पहले भी मैं लायंस क्लब में काफ़ी काम सुनता था। ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में गया, अपना ब्लड भी दिया और लोगों ने हमारे को लगा कि देखा कि लोग वहाँ काम करते हैं, आँख का ऑपरेशन होता है, किस तरह से लोगों की आँख की रोशनी जैसे खुलती है, वो पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप ही मेरे भगवान हो। तो मुझे लगा कि मैं शिक्षा में बच्चों को तो पढ़ाता ही हूँ, काफ़ी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता ही रहता हूँ, फीस भी जो 50-100 रुपया दे दिया ये लेकर पढ़ाता था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो इस क्षेत्र में के अलावा कुछ समाज सेवा के लिए भी समय निकालना होगा। लोग टाइम मैनेजमेंट पूछते हैं कैसे होता है, आज भी लोग पूछते हैं सर आप पढ़ाते भी हैं, समय निकाल लेते हैं, आपको तो अभी मुझे हार्ट अटैक भी आया था 2 साल पहले, तो आप इसके बावजूद भी सक्रिय कैसे हैं? बोले जब मन में आदमी ठान लेता है तो उसके पास समय की कीमत नहीं होती है। 24 घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश सेवा के लिए लगे हैं, तब आज देश इस सीमा पर पहुंच रहा है। अच्छा, चूंकि आप लायंस इंटरनेशनल में कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके बनते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट होता है लायंस इंटरनेशनल में, तो यहाँ तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा। नहीं देखिए सर, अगर आदमी काम करता है और उसका काम बोलता है, अच्छा, तो लोग चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे संग ऐसा जुड़े। गवर्नर चाहते हैं कि मेरा सेक्रेटरी ऐसा हो जो हमको मेरे काम को निखार ला दे। यानी कि आपने काम बेहतर किया। मैं आपको बता देता हूँ, लायंस क्वेस्ट होता है जो एडोलेंस के लिए होता है, मैं उसमें भी 2 बार इंटरनेशनल की तरफ से चैंपियन अवार्ड ले चुका हूँ, प्लेटिनियम अवार्ड ले चुका हूँ, मुझे इंटरनेशनल मेडल मिल चुका है हमारे काम को देखते हुए। उसके अलावा आप 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं कॉमर्स में। जी, मैं बीकॉम में बीकॉम पास कोर्स, ऑनर्स और मास्टर डिग्री तीनों में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड है, तो काम करना ज़्यादा बेहतर लगता है या अवार्ड पाना बेहतर लगता है? अच्छा, अवार्ड पाने के लिए काम नहीं करना चाहिए कभी भी।
हम लोग जो काम करते हैं वो एक अवार्ड आता है तो मेरे को और लगता है कि मुझे अब इससे बैक नहीं जाना है, मुझे कुछ ऊपर उठना है। जिस दिन मेरे को ये अवार्ड देखकर एक प्राइड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, उस दिन मैं वापस नीचे आ जाऊंगा। इसलिए मैं उसको केवल एक प्रेरणा स्रोत, आज मेरे सामने में आप आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं लगा हुआ, वो बच्चों को, उन बच्चों के मन में एक प्रेरणा देने के लिए हमारा अवार्ड है, ना ये बताने के लिए कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आओ। आपने देखा होगा मेरे इंस्टीट्यूट का जो हमने एक ट्यूटोरियल के नाम से खोला है, कोचिंग नहीं है, क्योंकि कोचिंग का मतलब था डिफरेंट टीचर से आप अर्न कर रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं बच्चों की बारीकी को देखने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया और मैं खुद अकेले पढ़ाता हूँ और अभी मेरे साथ मेरा बेटा हर्ष टंडन है जो इसमें लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि वसंत पंचमी के दिन जब माँ सरस्वती की पूजा होती है तो उसकी प्रतिमा भी बैठती है, लेकिन आपके यहाँ एक विशेष शैली है, विशेष एक मैं चित्र को देख रहा हूँ कि माँ सरस्वती की शायद प्रतिमा स्थापित नहीं है, लेकिन आप वसंत पंचमी के दिन सरस्वती उसकी पूजा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। तो ये पैटर्न जो पूजा का है वो कैसे डिफरेंट है? सर यहाँ पर मैंने मंदिर का निर्माण करा दिया है 25 साल पहले और प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हैं, और चूँकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर है और कहिए कि हमको एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। मेरा नाम पंकज कमल है, माता सरस्वती का आसन है, शिक्षा मेरा माता सरस्वती काम है, और आपको क्या बताऊं, हिंदी तिथि से वसंत पंचमी मेरा जन्मदिन भी है। तो इस तरह से मैं यह सोचता हूं कि भगवान ने अगर मुझे इस काम के लिए दिया है, मैं कुछ नहीं दे सकता तो कम से कम ज्ञान बांटकर किसी को समाज में उस लायक बना सकता हूं कि देश और राष्ट्र के निर्माण में वो अपना कदम आगे बढ़ा सकता है। आज यानी जन्मदिन है आपका? हिंदी तिथि से है, लेकिन आज तो सब हम लोग डेट और तारीख के हिसाब से। मैं आपको हिंदी तिथि में ही जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं और अब समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। आपकी टीम और आपका जो चैनल है ये भागलपुर में काफ़ी अच्छा और एक सही न्यूज़ को प्रस्तुत करता है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। पंकज कमल टंडन साहब, जैसा नाम इन्होंने बताया, पंकज टंडन हम लोग बोलते हैं, पंकज टंडन साहब से जानते हैं और टंडन ट्यूटोरियल नाम से संस्थाएं चलाते हैं। बातचीत आपने सुनी, देखी, आप दूसरों तक पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, पेज है उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। दूसरे वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।